चलिए बाबू सुनिए, पिछला क्लास समकोण त्रिभुज के भुजाओं को निकालना हम सीख गए थे, सीखे थे ना। अब सामने आ रहा है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां असल ट्रिगो आपके जीवन में अब शुरू हो रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या कहता है, कहता है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है तो हम समकोण त्रिभुज बना के समझाना चाहेंगे। ये समकोण त्रिभुज है ना बाबू। समकोण त्रिभुज एगो कोण 90 डिग्री है, तो हाई कोण 90 डिग्री है तो हाई बाकी दो कोण 90 से कम होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण क्योंकि 180 डिग्री होता है। तो 180 में अकेले एगो 90 ले लिया, तो बाकी जो दो बनेगा, दो जो बचेगा उसमें 90 में दोनों का हिस्सा लगेगा। तो पक्का है कि ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 90 के बराबर आएगा। क्लियर है। तो यह समझिए एक न्यून कोण है, क्योंकि इसका मान 90 से कम होगा भाई, और इसका भी मान 90 से कम होगा। दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात है ना, भुजाओं का अनुपात समझने का प्रयास करो। जैसे एक समकोण त्रिभुज यहां हम बना रहे हैं, इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा 4 है, इसकी भुजा 5 है। इसमें कोई दिक्कत है? ट्रिपलेट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाला ट्रिपलेट है 3 4 5। अब मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। इसके दो भुजाओं का अनुपात करिए। अनुपात समझते हैं ना आप। जैसे हम कहें ए बी, देखो तो अनुपात सिंपल बात समझो, 2/5 को हम जब चाहे तब लिख सकते हैं 2:5। ये भुजाओं का अनुपात है। 2/3 मतलब समकोण त्रिभुज की अगर भुजा एगो 2 है एगो 5 है, तो इसके भुजाओं का अनुपात को इतना को भी अनुपात कहते हैं और इसको भी अनुपात कहते हैं। क्लियर है। तो मान लीजिए यहां जो दिया है एक ए बी हो गया, अब बट्टा में क्या कर दें बी सी। तो ए बी बटा बी सी मतलब 3, अब बट्टा में कितना 4। जब चाहे तब इसको 3/3 लिख सकते हैं। बोलिए, तो ए बी और बी सी भुजाओं के अनुपात हो गए। उसके अलावा इसमें 3 गो भुजा होता है, तो कितना अनुपात हम बना सकते हैं समझने का कोशिश करिए पहले। इन्हीं अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को। ठीक ना। अब हम आपको इस तरह से ना लिख के हम ऐसे समझाने का प्रयास करेंगे, जो हाई बाबू क्या है, एच है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कण। प्यार से एच बोलते हैं, नाम होकर कण है। इसको क्या बोलते हैं, लंब। क्या है, पी है। हाई क्या है बाबू, आधार। इसको हम कितना स्वीट करते हैं, बी से। किसी को कोई दिक्कत? तो आप कितना अनुपात इसमें बना सकते हो, अब जरा इस पर विचार करो। पहले अनुपात बनाओ तुम लोग, भुजाओं का अनुपात। तो एगो पी और बी का अनुपात बन जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा पी बट्टा में कितना बाबू, बी। बताना। एगो अनुपात बना सकते हो, इसको उल्टा कर दो, बी बटा पी। जगह पी बटा बी तो बी बटा पी। तो हाई हो जाएगा बी बटा कितना, पी। 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 से अधिक अनुपात आप नहीं बना पाएंगे। देखिए हम आपके सामने बना रहे हैं, पी बटा बी, बी बटा पी। कोई दिक्कत? भुजाओं का अनुपात मतलब लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। अब आगे चलिए, अब आप करिए P बटा एच, एच बटा का P। एगो होगा P बटा एच, एगो होगा H बटा में कितना P। क्लियर है। उसके बाद करोगे B बटा H और H बटा B, B बटा H और H बटा B। क्या इसके अलावा आप बना पाएंगे? अगर बना पाए तो बताइए। समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। अब भुजाओं का अनुपात, तो कोई दो भुजा को लिखो ना रेशियो में, बट्टा में लिखो ना। तब लंब बटा आधार, आधार बटा लंब 2 गो, लंब बटा कण, कण बटा लंब 4 गो, आधार बटा कण, कण बटा आधार 4 2 6 गो। समझ में आया? तो यहां बोल रहे हैं समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष। अब वही बात तुमको समझाते हैं, न्यून कोण के सापेक्ष का मतलब क्या है। यहां समझिए, भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक ना। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसे एक न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, क्योंकि न्यून कोण के सापेक्ष बोला है, तो एक न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा से सूचित किया जाता है। 6 को अनुपात बना है, तो 6 अनुपातों को इसको सूचित करने के लिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया गया, एक त्रिकोणमितीय संकेत का प्रयोग किया गया है, जिसे हम लोग साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, कोसेक कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसको हम एक विशेष कोण के साथ, एक विशेष कोण के लिए त्रिकोणमितीय संकेत का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा कहते हैं। बुझाया? इस बात समझ में आया? एक बार और शुरू से।
हमने कहा समकोण त्रिभुज पढ़ा, समकोण त्रिभुज में कोई दो गो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा हम निकाल लेंगे। ये बात हम लोगों ने खूब आराम से सीखा, दो तरीके से सीखा, एगो सिंपल सिंपल, एगो त्रिभुज बना बना के भी हमने सीखा। 2-3 दिन यही काम कर रहे थे हम लोग। अब हम आगे बढ़े हैं। समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होता है, समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, तीनों का नाम है लंब, कोण, आधार। तो इसके अनुपात जैसे P और B का अनुपात है, इसे हम सूचित P और B का जो अनुपात है, ये भुजाओं का एक अनुपात बन रहा है। वही B बटा P भी एक अनुपात बन जाएगा, तो P बटा B, B बटा P, एक अनुपात, 2 गो अनुपात यहां हो गया। P बटा H, H बटा P, 4 गो। अब B बटा H, H बटा B, इससे अधिक हम अनुपात नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो 6 गो अनुपात बनेगा भुजाओं का अनुपात। तीन भुजाओं का अनुपात को सूचित करने के लिए त्रिकोणमितीय संकेत का प्रयोग किया गया है। अब वो त्रिकोणमितीय संकेत हो जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या लिखा है? साइन थीटा। ये क्या लिखा है? कॉस थीटा। ये क्या है? टेन थीटा। ये क्या है? सेक थीटा। ये क्या है? कॉट थीटा। ये क्या है? कोसेक थीटा। क्लियर है? अब आपको इस कोण के बारे में हम समझा रहे हैं। बोला गया समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष। अब न्यून कोण या तो ई होगा नहीं तो ई होगा। ई कभी थीटा में नहीं आएगा, कब वो नहीं आएगा, आएगा तो उसका अलग मान होगा, आगे हम आपको बताएंगे। तो इस कोण या तो इस कोण के सापेक्ष ना तो इस कोण के सापेक्ष, दोनों में से कोई एक न्यून कोण है। तो एक न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात, अगर इसको आधार मान ले रहे हो, इसको माने इसके सापेक्ष अगर चल रहे हो, तो इसके सापेक्ष लंब है, आधार है, कोण है। जब इसके सापेक्ष आएंगे तो लंब आधार बदल जाता है। अगर इस कोण को लेंगे तो है लंब होता, है आधार होता, है कोण होता। बात करेंगे इस पर हम बाद में। अभी फिलहाल हम ही कोण को रखे हैं, इसी कोण पर आप समझ जाइए कि है P है B है का है H है, ठीक ना। तो वही बात फिर बोला गया त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, पता किया हमको होता है 6 होता है, जिसे एक न्यून कोण थीटा के लिए, एक न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा से सूचित किया जाता है। अब आपको बताते हैं देखिए किस किस अनुपात को कितना से सूचित किया जाता है। देखो एगो बनेगा आपका P बटा H, इसको हिंदी में लिखते हैं और इसके संकेत के रूप में भी लिखते हैं। पहली बार एक बाद से क्या लिखेंगे आपको बता देंगे। देखिए जैसे कि साइन थीटा से सूचित किया जाता है इस विशेष कोण, हाई जो कोण होगा वो यहां आ रहा है थीटा, समझ रहे हैं ना। तो साइन थीटा को साइन लंब बटा जो कोण होता है, लंब बटा कितना बाबू? कोण। आप देख पा रहे हैं लंब और कोण कहां है, तो लंब और कोण के जो अनुपात होता है उसको सूचित करते हैं साइन थीटा से। अब तुम पूछोगे जी क्यों करते हैं साइन थीटा से, तो इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्योंकि जिसने इस बात को बनाया, ठीक ना। अब आपका नाम पड़ा, आपका कुछ नाम है, मान लीजिए आपका अमित नाम है, तो हम पूछे आपका नाम अमित क्यों पड़ा, एक कौन जवाब है? ए भाई हमारे मम्मी पापा के अच्छा लगा, उन्होंने रख दिया हमारा नाम। वही जब जिसने भी इसको बनाया ना, उसने लंब बटा कोण को सूचित किया साइन थीटा से। बात हम जीवन में बैठा लेंगे, जिसमें हम लेकिन बट परंतु नहीं उठा सकते। क्यों? साइन थीटा से सूचित किया गया तो किया जाएगा, इसका नाम रख दिया गया, साइन थीटा से सूचित करेंगे। आज से मान लीजिए एक आदमी है, हम आदमी है और हमारा नाम एक रख दिया गया, अब हम इसी नाम से बुलाए जा रहे हैं हमेशा, आज जीवन मरते दम तक हम उसी नाम से बुलाए जाएंगे। बोलिए जी सबके साथ। वही ज्ञान P बटा जो लंब बटा कोण का जो अनुपात बनाना, उसे सूचित कर दिया गया साइन थीटा से। बात खत्म। अब आजीवन साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, लंब बटा कोण आपको याद कर लेना है। तो लंब को सूचित करते हैं हम बाबू मेरे P से, और कोण को सूचित करते हैं कितना से? H से। किसी को कोई दिक्कत? देखिए इसका उल्टा जो था उसको सूचित किया गया कोसेक थीटा से। कोसेक थीटा यानी कि कोण बटा कितना बाबू? कोण बटा बोलो लंब, कोण बटा में लंब, तो कोण हो गया आपका H, लंब हो गया कौची P। तो कोसेक थीटा बराबर कोण बटा लंब कहिए चाहे H बटा P कहिए, लेकिन हम प्रयोग करेंगे H बटा P का, क्योंकि जितना समय H बटा P लिखने में लगेगा उतना समय, समझ रहे हैं ना, उससे ज्यादा समय लगेगा हमको कोण बटा लंब लिखने में, तो है लेंदी होगा। याद रखेंगे इस बात को भी, इसको भी हमें भूलना नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे कोसेक बराबर हमेशा H बटा P, साइन बराबर P बटा H। किसी को कोई दिक्कत? दो अनुपात समझ में आ गया सर। P बटा H और P बटा H को सूचित किया गया साइन थीटा से, H बटा P को सूचित किया गया कोसेक थीटा से। अब बात करते हैं B बटा H, तो एक होता है cos थीटा, देखो इसमें cos थीटा लिखे होंगे, cos थीटा से सूचित किया गया, cos थीटा से सूचित किया गया आधार और कोण के अनुपात को। तो यहां लिख रहे हैं हम आधार और बटा कितना बाबू? कोण।
आधार को कितना से सूचित करते हैं हम? बी से। और कोण को कितना से? एच से। तो बी बटा एच जो अनुपात बना समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, बी और एच का जो अनुपात रहा उसको सूचित कर दिया गया, उसका मम्मी पापा को नाम रख दिया, या ऐसे करके कॉस थीटा हम बुलाएंगे। कौन दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इसका उल्टा क्या बना? इसका उल्टा हुआ, इसके उल्टा को सूचित किया गया सेक थीटा से। उल्टा क्या हुआ? कोण बटा आधार। तो यहां लिख दोगे कोण और बटा कितना बाबू? आधार। कोण बटा आधार यानी कि होगा h बटा कितना बाबू? b। किसी को कोई दिक्कत? कोण बटा कोण और आधार के अनुपात को सूचित किया गया सेक थीटा से। इसमें कोई लेकिन बट परंतु सवाल नहीं उठाना है। सूचित किया गया तो किया गया, मन है कर नाम रखा गया, बात खत्म। जिस दिन एक जन्म हुआ उस दिन एक मम्मी पापा का नाम रखा सेक थीटा। यही समझिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते। कौन बच गया? और दो गो बच गया। और कौन कौन? पी एच एच बी हो गया, बी एच एच बी हो गया, अब पी बी या बी बटा पी। तो देखो इसको सूचित किया गया टेन थीटा से। किसको? लंब बटा आधार को। लंब और आधार के अनुपात को, लंब और आधार के अनुपात को सूचित किया गया टेन थीटा से। इसको कहेंगे पी बटा में कितना बाबू? बी। किसी को कोई दिक्कत? तो लंब और आधार के अनुपात को सूचित किया गया टेन थीटा से। आगे बढ़ते हैं। इसका उल्टा करो। इसके उल्टा को सूचित किया गया कितना से बाबू? कॉट थीटा से। कॉट COT, कॉट थीटा। इसका होता है आधार, आधार बटा कितना? लंब। आधार बटा लंब। आधार कितना है? b, लंब कितना है? p। तो b बटा p। तो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात बना, 6 गो भुजाओं का अनुपात बना, और 6 गो भुजाओं के अनुपात को सूचित कर दिया गया कितना कितना से, जो आपके सामने हमने रख दिया। अब इस बात को याद कर लेना है कि साइन थीटा बराबर p बटा h, कॉस थीटा बराबर b बटा h, टेन थीटा बराबर p बटा b, सेक कोसेक थीटा बराबर h बटा p, सेक थीटा बराबर h बटा b, कॉट थीटा बराबर b बटा p। ट्रिक भी बताते हैं, घबराना नहीं है, ठीक ना। आपको ऐसा ट्रिक बता रहे हैं कि फिर जीवन में कभी भूल के भी नहीं भूलिएगा। भूल के भी नहीं भूलना, बुझते हैं ना। मैंने चाहेंगे कि हम भूल जाएं तब वो नहीं भूलिएगा। फिलहाल इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसमें किसी को सवाल नहीं है? सर क्यों? क्यों का जवाब नहीं है। नाम रख, जिस दिन जन्म हुआ भुजाओं के अनुपात को उसका नाम रख दिया गया अलग अलग नामों से। अब हमें याद कर लेना है। अब मान लीजिए आपके घर में 5 जने के 5 को नाम रखा गया। अब किसी के नाम से किसी को नहीं ना बुलाएंगे। जो अमित है उसको अमित से, इसका नाम अमित रखा है तो अमित से बुलाएंगे। जो सुमित होगा उसको सुमित को सुमिते से बुलाएंगे। अब कहेंगे सुमित को, अमित इधर आओ, तो बोलेगा। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि P बटा H को आप कोसेक से सूचित मत करिएगा। हम H बटा P को कह रहे हैं कि साइन से सूचित मत करिएगा। साइन थीटा बराबर आप H बटा P मत याद करिएगा, आप याद करिएगा साइन थीटा बराबर P बटा H, कोसेक थीटा बराबर B H बटा P। अगर है 3 को याद हो जाएगा तो है 3 को याद हो जाएगा। कैसे? एक और उल्टा है, याद करना है। इसी पर फॉर्मूला बनाएंगे बाबू, इसलिए इस पर हम जोर दे के समझा रहे हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर साइन को याद हो गया P बटा H तो कोसेक H बटा P। बोलो, कॉस का B बटा H तो सेक का H बटा B, खत्म। टेन का P बटा B तो कॉट का B बटा P। अब ट्रिक समझो, यहां देखो, P पंडित बद्री प्रसाद, यहां होता है हर हर बोले सोना चांदी तोले। याद रहेगा? पंडित बद्री, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर, H से हर, B से बोले सोना चांदी तोले। अभी बच्चा तू बताओ क्या याद किया है? साइन थीटा। S से क्या समझना है? साइन। यही लिखना है, लिखे हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सामने सामने। तो एस से साइन, साइन के लिए देखो P बटा H लिखवाए होंगे। C से कॉस, कॉस के लिए लिखवाए होंगे B बटा H। देखो 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 देखो, कॉस के लिए सर B बटा H। क्यों नहीं दिख रहा है? नीचे कुछ आ गया है? अच्छा रुको रुको रुको। और टेन का क्या होगा? P बटा B, P बटा, तो T से 10, 10 के लिए P बटा का होगा B होगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए तब इतना समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत? ट्रिक समझ में आया? एक बार यहां देखो, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S से साइन, साइन के लिए P बटा H, C से कॉस, कॉस के लिए B बटा H,
टी से टेन, टेन के लिए पी बटा बी। आज जिसको ये याद हो गया उसको उल्टा नहीं कर लेगा। किसी कोई दिक्कत? कभी भी तुमको इसमें दिक्कत लगे फटाक दे याद करो पंडित जी को। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन का ले लो पी बटा एच, कॉस के लिए बी बटा एच, टेन के लिए पी बटा बी। देखो इधर है सब। कोई दिक्कत आया समझ में? एक और ट्रिक होता है लाल बटा कक्का, LAL, लाल बट्टा में कक्का, मतलब लंब बटा कर्ण। साइन के लिए लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ए से आधार और के से कोण। नहीं समझे? लाल बटा आधार मैंने लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसके लिए? टेन के लिए। तो हाई उतना थी नहीं है, उसमें और भी होता है। कहते पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ रहे हो? ट्रिक बनाने के लिए बहुत, लेकिन सबसे सुपर ट्रिक यही है पंडित जी वाला। कोई दिक्कत इसमें? उसमें है कि इसका जिक्र नहीं हो पा रहा है ना साइन कॉस टेन का, लेकिन इसमें सबका जिक्र हो जा रहा है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ऐसे सोना, सी से चांदी, टी से तोले। इसको लिखना कैसे है? लिखना कैसे है भाई? आप लोग ट्रिक के नाम पर इधर जरूर लिखेंगे। ट्रिक यहां पे पी बी पी हम लिख देते हैं, यानी कि पंडित, पंडित कौची, बद्री, प्रसाद। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा और यहां जगह चाहिए हमको। पंडित, बद्री, प्रसाद, ठीक ना? रुको 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 रुको। एच एच बी मतलब बट्टा में हर हर बोले, ठीक ना? और यहां ऊपर लिख लेना है सोना चांदी तोले। यहां हो जाएगा सोना चांदी तोले। सही है? तो ये ट्रिक को भी आपको क्या कर लेना है, इसके नीचे नोट कर लेना है। याद हो जाएगा? अगर इतना बात याद हो जाएगा तो फिर हम आगे जितना फॉर्मूला इसमें और छूट रहा है, कल ढेरे फॉर्मूला, क्यों नहीं तो पानते ही 15 और 15 गो फॉर्मूला, उसके बाद से 9 गो फॉर्मूला, 15 9 कितना, 24 गो, 24 गो फॉर्मूला कल ड्राइव करेंगे और याद भी करवाएंगे। समझ रहे हैं ना? देखो इसमें है फॉर्मूला, अगर याद रहेगा तो हाथ पांव चलेगा, बढ़िया से चलेगा। ठीक है? तो सारा चीज, सारा चैप्टर का सारा दारोमदार फॉर्मूला पर है। तो आज हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप बस इसको दिमाग में रखिए और घर पे जाके इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो इधर देखिए, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो आपको याद करना, अपने दिमाग में स्मरण करिए। साइन थीटा बराबर में पी बटा कौची एच, कॉस थीटा बराबर में बी बटा एच, टेन थीटा बराबर में पी बटा बी। पी बटा बी सोच सोच के लिखना है। तीन को लिखिए फिर कहिए। तीनों को तो याद करना है, बात बाकी का तीनों को तो याद करना है, तीनों को नहीं याद करना है। साइन का उल्टा याद रखना है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा एच बटा कितना बाबू पी। कॉस का उल्टा होगा कितना, सेक थीटा, जो कि एच बटा कितना होगा बी। और टेन का उल्टा कितना होता है, कॉट थीटा, जो कि होगा बी बटा में कितना पी। हो गया बस 6 गो, आज 6वें गो, लेकिन कल इस 6 गो का उपयोग करके और पाइथागोरस का प्रमेय जो आपको लिखवाए हैं, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ऐसे हमने 3 गो फॉर्मूला निकाला है ना। एच बराबर रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर में रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, अब पी बराबर रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तीनों का और इस पूरे का फॉर्मूला का प्रयोग करके कल आप 24-25 गो फॉर्मूला हम आपको सिद्ध करेंगे। कोई दिक्कत? तो इतना बात आप दिमाग में रखेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस बात को पूरी तरह से क्या कर लें, याद कर लें, अच्छे से याद कर लें। रहने दीजिए इतना ही, आज नोट कर लीजिए।